तो भैया ये वृंदावन है, इससे बच के रहो। ये काला ठाकुर है, खा जाएगा तुम लोगों को, इससे बच के रहो। सरकार की मंशा है कि व्यवस्था देने की नहीं है, इस समय व्यवस्था बिगाड़ने। सरकार बिहारी जी के कॉरिडोर की योजना लेके आई है, कल को ये राधा वल्लभ जी का कॉरिडोर बनाएंगे, फिर राधा रमन जी का बनाएंगे, फिर निधिवन का बनाएंगे, फिर सेवा कुंज का बनाएंगे, फिर गोपेश्वर का बनाएंगे। ऐसे तो ये पूरे वृंदावन को विध्वंस उड़ाकर कॉरिडोर में ही बदल देंगे। मतलब काशी विश्वनाथ ने, सरकार ने भक्तों की और भगवान की दूरी बढ़ा दी ना। जो पैसे वाला है उसके लिए भगवान मौजूद है, और जो पैसे वाला नहीं है उसके लिए भगवान मौजूद नहीं है। कि सरकार की दृष्टि बिहारी जी के फंड पर लग गई है। केवल बिहारी जी के फंड पर नहीं लगी, सरकार की दृष्टि पूरे ब्रज मंडल के 197 टेम्पल्स के फंड पर लग गई है। बस वो तो हवाई सांसद है हमारी, अब वो पीछे पड़ गई है। नहीं, कॉरिडोर तो बनेगा, कॉरिडोर तो बनेगा, कॉरिडोर तो बनेगा। मैं दीपक पारासर पुत्र श्री श्याम नारायण शर्मा बोलता हूँ कि सरकार मुझको 2 दिन के लिए व्यवस्था, 2 दिन के लिए बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था दीजिए, मैं व्यवस्था करके बताता हूँ व्यवस्था कैसे होती है। ऐसा है कॉरिडोर। कॉरिडोर को मैं व्यक्तिगत एक दैत्य के रूप में देखता हूँ, जो कि वृंदावन की संस्कृति को, वृंदावन की सभ्यता को खा जाएगा। अब रही बात विरोध क्यों हो रहा है, तो विरोध इसीलिए हो रहा है कि वृंदावन की जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी, वृंदावन की सभ्यता नष्ट हो जाएगी। आप कह रहे हैं एक समाज विरोध नहीं कर रहा है, इसका पूरा वृंदावन विरोध कर रहा है। चाहे गोस्वामी समाज हो, चाहे व्यापारी समाज हो, या आम पीड़ित लोग हों जो, तो वो सब इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार यहाँ पर कुंज गलियों को नष्ट करके जो यहाँ कॉरिडोर की योजना लाई है, ये बेमानी है, ये तर्कसंगत नहीं है। सरकार यहाँ पे व्यवस्था देने में फेल है। आप देखेंगे वृंदावन में आप जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं, जैसे साफ सफाई है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सरकार देने में फेल है यहाँ पर। अब वृंदावन की संस्कृति कोई एक मंदिर पे आधारित नहीं है। वृंदावन में कई प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर तो है ही है, उसके अलावा राधा वल्लभ जी का है, राधा रमन जी का है, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, गोपेश्वर, तटिया स्थान, सेवा कुंज, निधिवन। और सरकार ऐसा बता रही है, झूठ बोल रही है कि बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ है। मैं मानता हूँ बांके बिहारी जी मंदिर में भीड़ है, इसके साथ साथ राधा वल्लभ जी में भी है, राधा रमन जी में भी है, गोपेश्वर में भी है। वृंदावन के कौन से मंदिर में आज भीड़ नहीं है? तो आज सरकार बिहारी जी के कॉरिडोर की योजना लेके आई है, कल को ये राधा वल्लभ जी का कॉरिडोर बनाएंगे, फिर राधा रमन जी का बनाएंगे, फिर निधिवन का बनाएंगे, फिर सेवा कुंज का बनाएंगे, फिर गोपेश्वर का बनाएंगे। ऐसे तो ये पूरे वृंदावन को विध्वंस उड़ाकर कॉरिडोर में ही बदल देंगे। काशी विश्वनाथ एक मंदिर प्रधान है, फिर भी काशी विश्वनाथ की आप सोचिए कि जहां इन्होंने कॉरिडोर बनाया है काशी विश्वनाथ में, वहां क्या स्थिति है आज के लोग वहां पे जो दर्शनार्थी जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, वो लाइन में नहीं लगते हैं। 250 रुपए की टिकट, 500 रुपए की टिकट, 5100 रुपए की टिकट पे आप अभिषेक कर सकते हैं। आज आप 5100 रुपए नहीं देंगे तो आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब काशी विश्वनाथ ने, सरकार ने भक्तों की और भगवान की दूरी बढ़ा दी ना। जो पैसे वाला है उसके लिए भगवान मौजूद है, और जो पैसे वाला नहीं है उसके लिए भगवान मौजूद नहीं है। सरकार बीच में आ गई इसलिए। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि सरकार अपनी राजनीति करे, अपने विकास के कार्य करे, धर्म में क्यों इंटरेस्ट ले रही है? ये सरकार का फंड तो है नहीं, ये बांके बिहारी मंदिर का फंड है, बिहारी जी के नाम से फंड है। जो गोस्वामी लोग पिछले 500 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं, उनका फंड है ये। वो इस फंड को कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किसके हितार्थ लगाते हैं, ये उनका उत्तरदायित्व, सरकार का नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की दृष्टि बिहारी जी के फंड पर लग गई है। केवल बिहारी जी के फंड पर नहीं लगी, सरकार की दृष्टि पूरे ब्रज मंडल के 197 टेम्पल्स के फंड पर लग गई है, और विशेष रूप से 13 मंदिर है उनके फंड पर लग गई है। तो फंड की बात तो क्लियर हो गई कि सरकार की दृष्टि फंड पर लग गई है। तो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आज आप देखिए ना, काशी विश्वनाथ में, उज्जैन में या अयोध्या में, वहां वीआईपी कल्चर नहीं बढ़ा गया। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की पूछे वहां पे, आम आदमी तो भगवान से दूर हो गया वहां पर। तो वही सरकार यहाँ पे करने जा रही है। आप देखेंगे जो कॉरिडोर का हमने मैप प्लान किया है, उसमें वीआईपी प्रतीक्षालय, वीवीआईपी प्रतीक्षालय। अब आप बताइए, ब्रजवासियों के घरों को, दुकानों को, कुंज गलियों को विध्वंस उड़ा के कौन वीआईपी और वीवीआईपी प्रतीक्षालय बनाता है? तो सरकार की दृष्टि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को सुविधा देने में जम गई है, बिहारी जी मंदिर में भी। तो पिछले 9 साल से करीब बिहारी जी की जो व्यवस्था है सिक्योरिटी के हिसाब से, वो सरकार ही देख रही है। आज आप देखेंगे कि जो बिहारी जी मंदिर को परिक्रमा से एक गली आती है, उसका नाम आज क्या हो गया है पता है आपको? उसका नाम हो गया वीआईपी रोड। तो ये सरकार वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को लेके आती है वृंदावन, और उस रोड का नाम ही वीआईपी रोड हो गया है।
आज आप बिहारी मंदिर जाएंगे तो आप क्या देखते हैं कि जो मेन सिंह द्वार है, जो मेन द्वार है जिससे एंट्री होती है, आज सरकार ने उसको एग्जिट यानी निकास द्वार बना दिया है। क्यों बना दिया है? कि आम आदमियों के लिए तो निकास द्वार बना दिया है, लेकिन आज जो वीआईपी और वीवीआईपी आते हैं वो उसी गेट से प्रवेश करते हैं। ऐसा क्यों? सरकार ये दोहरी नीति क्यों अपना रही है? अरे मैं कह रहा हूँ कि इनसे बड़ी सनातन और हिंदू विरोधी पार्टी को ये ऐसा है कि ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ा के केवल अपना वोट बैंक सीधा करते हैं। आज तक के इतिहास में आज पूरा वृंदावन नहीं, पूरा ब्रज मंडल नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश एक ही स्वर में इस बात को बोल रहा है कि जितनी सनातन और हिंदू विरोधी पार्टी है उतनी आज तक के इतिहास में कोई पार्टी नहीं हुई। सरकार जिसको न्यास की योजना बोल रही है ना, उसको देसी भाषा में मैं कब्जा करने की योजना बोलूंगा। अधिग्रहण यानी कि बांके बिहारी जी मंदिर का अधिग्रहण करेंगे हम। अब तक तो गोस्वामी समाज की वहां पे परिपाटी चलती आई। सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार न्यास बना के बैकडोर से लाई है। ना गोस्वामी समाज को संतुष्ट किया, किसी भी गोस्वामी जन को उन्होंने नहीं बैठाया कि आप हमारे संग बैठिए, हम न्यास बनाना चाहते हैं। बैकडोर से यानी कि चोरी चुपके और बेईमानी से सरकार न्यास की योजना लेके आई है। न्यास का मतलब यह है कि बिहारी जी में आधिपत्य हमारा होगा। अब कह रहे हैं कि साहब के पूजा सेवा से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, पूजा सेवा गोस्वामी समाज ही करेगा, पर चलेगी हमारी। अब आप बताइए 20 लाख रुपए से ऊपर का कोई काम यदि बिहारी मंदिर में कुछ करवाना होता है गोस्वामी समाज को इस न्यास के जरिए, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, जब जाके काम होगा वहां पर। तो ये न्यास की योजना क्या है कि बिहारी जी को कब्जा करने की योजना है। आज हाई कोर्ट से इनको 2 बार फटकार पड़ चुकी है कि आप कॉरिडोर क्यों नहीं बना रहे हैं, तो इन्होंने कुछ बात नहीं बताई वहां पर। तो इनका असली उद्देश्य क्या था? पहले बिहारी जी को कब्जे में लिया जाए। बिहारी जी कब्जे में आएंगे जब हम कॉरिडोर बनाएंगे। तो बिहारी जी क्या है, इनको कि पैसा देती हुई मशीन दिख रही है कि बिहारी जी हमारे कब्जे में आएंगे तो सरकार का फंड बढ़ेगा और बिहारी जी से हम पैसा कमाएंगे। अरे बिहारी जी से आप लोग क्या पैसा कमाओगे? ये वो कुंज बिहारी लाल है, ये वो बांके बिहारी लाल है जिनके चरणों में से 12 स्वर्ण मुद्राएं नित्य निकला करती थी। आज वो वैसे नहीं निकल रही है तो पूरे वृंदावन में दे रहे हैं वो। तो ये सरकार की न्यास की योजना गोस्वामी समाज के ऊपर डाका डालने का और बांके बिहारी जी के ऊपर डाका डालने की एक नीति है और कुछ नहीं है। ऐसा है 2022 में मंगला आरती का दिन था। साल में एक दिन बांके बिहारी जी की मंगला आरती होती है। उस दिन सारी व्यवस्था वहां की जो सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से थी, वो शासन के पास थी, प्रशासन के पास में थी, यानी कि सरकार के पास में थी। आप क्या देखते हैं उस दिन के डीएम साहब, एसएसपी साहब बांके बिहारी जी मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को लेके घुस गए। अब रात को 2 बजे आरती होनी थी, एक गेट खोला जाना था, 2 गेट खोले जाने थे, 3 गेटों से निकासी होनी थी। इन्होंने क्या किया कि आनंद फानंद में 5 गेट खोल दिए। जो हजारों की तादाद में जो बाहर श्रद्धालु खड़े हुए थे वो एकदम उसमें घुसे। अरे एक बात बताइए, जब मंदिर पहले ही फुल कर लिया इन लोगों ने, उसमें और दबाव बना तो उसमें जो श्रद्धालुओं की 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उसमें दर्दनाक मौत हुई थी। मैं उसका गवाह हूं, मैं उस समय वहां मौजूद था और मैं जानता हूं कि हम जैसे ब्रजवासियों ने वहां कितने लोगों को बचाया था उस दिन। तो सरकार की ये सोची समझी रणनीति आदमियों को मारने की। आप बताइए उसके बाद कोई क्यों नहीं मरा, या उससे पहले क्यों नहीं मरा कोई? तो अब सरकार क्या है कि जैसे ही वो 2 श्रद्धालु मरते हैं, तीसरे दिन ही वहां पीआईएल लगा दी जाती है कि हमको कॉरिडोर बनाना है। तो सरकार की ये सोची समझी रणनीति थी। अब मैं कह रहा हूं कि आप एक बात बताइए, इनको व्यवस्था देनी है बांके बिहारी जी मंदिर में, मंदिर प्रांगण में ही अभी 1000 गज जमीन फालतू पड़ी हुई है, जिसमें 14 करोड़ रुपए सरकार ने लगा करके एक हॉल बनाया है। आज उस हॉल को बिहारी जी मंदिर में शामिल कर दिया जाए, या उस हॉल को वेटिंग रूम बना दिया जाए, बिहारी जी मंदिर में अंदर रेलिंग लगा दी जाए, 2 गेटों से एंट्री कराई जाए, 3 गेटों से निकास कराया जाए, तो क्या व्यवस्था देनी हो नहीं सकती है? सरकार व्यवस्था दे सरकार चाहे तो पाताल में भी व्यवस्था दे सकती है। ये तो बिहारी जी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। सरकार की मंशा, आप इस बात को समझिए कि व्यवस्था देने की नहीं है, इस समय व्यवस्था बिगाड़ने की है। क्यों? क्योंकि हमको कॉरिडोर बनाना है। बस इनके दिमाग में एक ही बात आ गई है, हमको कॉरिडोर बनाना है। आप देखिए हमारी माननीय सांसद जो हेमा मालिनी कितने गंदे गंदे वक्तव्य दे रही हैं कि जो कॉरिडोर और न्यास का विरोध कर रहे हैं वो वृंदावन छोड़ के चले जाएं। अरे हमारा घर जा रहा है, हमारी दुकान जा रही है, हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, वृंदावन की संस्कृति, वृंदावन की सभ्यता खत्म हो रही है, और वो कह रही है वृंदावन छोड़ के चली जाए। तो भैया मैं माननीय सांसद जी से यही कहूंगा कि वो वृंदावन छोड़ के क्यों नहीं चली जाती हैं? उनके अंदर वृंदावन की जो भक्ति है उसका लेस मात्र भी वो नहीं जानती हैं। बस वो तो हवाई सांसद है हमारी। अब वो पीछे पड़ गई है, नहीं कॉरिडोर तो बनेगा, कॉरिडोर तो बनेगा, कॉरिडोर तो बनेगा। अरे किसी की अस्मिता को खत्म करके, किसी को उजाड़ के, वृंदावन को नष्ट करके कॉरिडोर कौन बनाता है?
आप व्यवस्था दीजिए ना, आप व्यवस्था देने में हाथ खड़े कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं दीपक पारासर पुत्र श्री श्याम नारायण शर्मा बोलता हूँ कि सरकार मुझको 2 दिन के लिए व्यवस्था, 2 दिन के लिए बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था दीजिए, मैं व्यवस्था करके बताता हूँ व्यवस्था कैसे होती है। मैंने आपको बताया ना, ये चप्पल जूते घर तो दे नहीं पा रही है ये सरकार, ये क्या दे सकती है? बस कॉरिडोर बना के पैसों की बंदर बांट करनी। अब सरकार ने बैकडोर से उनके ऊपर डाका डाल दिया, बिहारी जी के ऊपर, उनके मंदिर के ऊपर, उनकी संपत्ति के ऊपर। तो बेचारों को क्या कहते हैं, उनको फिर कहना पड़ा कि सरकार यदि यही रवैया सरकार का रहा तो हम बिहारी जी को लेके और कहीं चले जाएंगे और कहीं मंदिर बनाएंगे। कल भी यही बात हुई है, कल भी गोस्वामी समाज ने सरकार से यही कहा है कि आपकी, ऐसे अवस्थी जी आए थे मुख्य सचिव माननीय योगी जी के, तो उनसे भी यही कही थी हमने कि आप व्यवस्था दीजिए। बोले व्यवस्था नहीं, कॉरिडोर बनेगा। तो मैंने ये कॉरिडोर बनाना है तो वृंदावन को उजाड़ने की क्या आवश्यकता है, कहीं बाहर ले जाके बना दीजिए इसको। बिहारी जी के इतिहास ऐसा रहा है कि बिहारी जी 3-4 बार आते जाते रहे हैं। बिहारी जी भरतपुर में भी रहे, बिहारी जी करौली में भी रहे, बिहारी जी निधवन में भी रहे, बिहारी जी इस मंदिर में भी रहे। बिहारी जी एक बार और कहीं चले जाएंगे तो कोई आफत थोड़ी ना आ जाएगी। पर सरकार ने तो हट धर्मिता, सरकार की ऐसी बालट होता है ना बच्चों का कि नहीं जी मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा ही लूंगा, चंद्रमा मुझको चाहिए। ये सरकार ने हट कर लिया, हेमा मालिनी ने हट कर लिया, योगी जी ने हट कर ली है, हमारे एक अधिकारी जी हैं शैलजाकांत मिश्र जी, उनने हट कर ली है।